नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। आप सभी का स्वागत है बीए पार्ट थर्ड ईयर भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो प्रथम पेपर है उसका अध्ययन करते हैं। हम इसमें पिछले पार्ट में एशिया का धरातलीय स्वरूप एवं अववाह तंत्र की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने एशिया को समग्र रूप में या विश्व के संदर्भ में पढ़ा था, जिसमें हमने एशिया की सामान्य जानकारी, इसके अलावा एशिया का स्थिति एवं विस्तार की चर्चा की कि एशिया महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके अलावा एशिया की कुछ विशेषताएं, जो एशिया जैसे एशिया मानव जाति का जन्मस्थल है या मुख्य धर्मों की जन्मस्थली है, और एशिया के राजनीतिक स्वरूप की चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे चर्चा करते हैं कि एशिया को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटीज़। विविधता से तात्पर्य है कि एशिया के अंदर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक और प्रादेशिक विषमता देखने को मिलती है। हम उन विषमताओं को या उन विविधताओं को आज एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का ये विशाल महाद्वीप है, तो जब चीज़ें क्या बड़ी होती हैं तो उसमें विविधताएं तो देखने को मिलती ही हैं। तो ऐसे ही हम एशिया की विविधताओं की चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले हम एशिया की भौगोलिक विविधताओं में जियोमॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है कि भूआकृतिक स्वरूप, उसमें नंबर 1 है कि भूआकृतिक स्वरूप कि एशिया महाद्वीप के ऊपर किस प्रकार का भूआकृतिक स्वरूप पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में अगर हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भूआकृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम सही से देखें तो पूरे मैप पे अगर आप नज़र मारोगे तो देखोगे कि एशिया महाद्वीप का जो धरातल है वो सर्वत्र समान नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है। कई मैदान हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे पर्वत हैं, तो कहीं पे मरुस्थल हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए चर्चा करें कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो एशिया महाद्वीप के ही हिमालय पर्वत में स्थित है। तो वहीं दूसरी ओर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरी ओर देखें हम तो विश्व का सबसे गहरा स्थान यानी मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर के अंदर है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास है, जो लगभग 11,033 मीटर गहरा है और दुनिया का सबसे गहरा स्थान कहलाता है। तो ये भूआकृतिक विविधता में हम देख रहे हैं कि एक ओर तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एशिया के अंदर है, तो दूसरी ओर विश्व का सबसे गहरा स्थान भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। अगर हम इसी भूआकृतिक विविधता में आगे चर्चा करें कि विश्व के जो प्राचीन स्थल खंड थे, जो हमने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर के अंदर भौतिक भूगोल का पार्ट है, उसमें कि विश्व के जो 2 प्राचीन स्थल खंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, वो दोनों के हिस्से एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो ये क्या है, भूआकृतिक विविधताएं है। आगे देखें हम कि विश्व के सबसे जो गहरी झील है बेकाल, लगभग 1485 मीटर गहरी है, वो भी एशिया महाद्वीप में है। तो विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक झील कैस्पियन सागर, वो भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। ये झीलें, पर्वत, पठार, ये सब क्या है, विविधताएं हैं, भूआकृतिक स्वरूप की विविधताएं हैं। ये सभी एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। अगर हम इसी कड़ी में देखें कि विश्व की जो 5 सर्वोच्च चोटियाँ हैं या और आगे 5 से आगे भी, वो सभी लगभग एशिया महाद्वीप के अंदर हैं। उसमें नंबर 1 माउंट एवरेस्ट
8,848 मीटर ऊंचा है। नंबर 2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, 8,611 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा नंबर 3 कंचनजंगा, 8,598 मीटर। नंबर 4 लाहौर से 8,501 मीटर। और नंबर 5 मकालू 8,481 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा भी हम चर्चा करें कि चोथू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गासेर ब्रूम, ये कुछ विश्व की और सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं जो भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही स्थित हैं। तो ये पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदानी स्वरूप ये एशिया को भूआकृतिक स्वरूप के में विभिन्न प्रकार की विविधताएं प्रदान करता है। फिर इसके आगे हम दूसरे प्रकार की विविधता की चर्चा करें, क्लाइमेट अर्थात जलवायु। जलवायु अगर हम देखें तो जलवायु जो शब्द है कि किसी क्षेत्र की लंबे समय से लगभग 30 से 35 सालों का जो मौसम का औसत होता है वो वहाँ की क्या है, क्लाइमेट कहलाती है। तो एशिया महाद्वीप में जलवायु रूप से भी विविधताएं हैं क्योंकि बहुत विशाल महाद्वीप है। जैसे हम देखें कि एक ओर जहाँ एशिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है, जो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ कहते हैं कि औसतन गर्मियों में तापमान कभी कभी 59 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा। तो ये दुनिया का क्या है, सबसे गर्म स्थान है। वहीं विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश रूस का वर्क्योनेस्क है, जहां न्यूनतम तापमान -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये क्या है, विश्व का सबसे गर्म स्थान भी यहीं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी यहीं। इसके अलावा विश्व का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप के अंदर है, वो हमारे भारत में ही मेघालय के अंदर मानसरामपुर है, जहां लगभग वार्षिक वर्षा 1140 सेंटीमीटर होती है। तो दूसरी ओर चर्चा करें कि विश्व का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र भी अरब का अदन है, जहां लगभग वार्षिक जो वर्षा है 10 मिलीमीटर से भी कम है। तो ये सब विशेषताएं इस एशिया महाद्वीप को जलवायु के अनुसार विविधता प्रदान करती हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ कम भी वर्षा होती है, यहाँ विश्व का सबसे गर्म स्थान भी है तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी है। तीसरा है मृदा। मृदा की विविधताएं इस महाद्वीप के अंदर अगर हम इस कड़ी में बात करें तो एशिया में विश्व की लगभग सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व के सबसे उपजाऊ नदियों के मैदान हैं, जिसमें सिंधु, गंगा, यमुना का उपजाऊ मैदान है। तो वहीं दूसरी ओर अरब, थार, गोबी, तकला मकान जैसे मरुस्थल भी हैं। चीन में लोएस का मैदान, ये कुछ उदाहरण महाद्वीप की मृदा की विविधताओं को बताते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर एक तरफ उपजाऊ मैदान है तो एक तरफ मरुस्थल भी हैं। नंबर 4 है विविधताओं में प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा करते हैं तो विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। यहाँ भूमध्य सागरीय वन भी हैं, कोणधारी वन भी हैं, मरुस्थलीय कटीली झाड़ियाँ, सवाना के तुल, स्टेपी घास के मैदान, एल्पाइन वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है जो विश्व में जहाँ जहाँ हैं वो सब प्रकार की वनस्पति लगभग इस महाद्वीप के अंदर है। इसलिए एशिया महाद्वीप को वनस्पति सभ्यता अर्थात वेजिटेशन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये एशिया महाद्वीप के अंदर उपस्थित भौगोलिक विविधताएं हैं। जब हम भौगोलिक विविधताओं की चर्चा करते हैं किसी भी महाद्वीप के संदर्भ में, आगे चल के हम यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की भी चर्चा करेंगे, तो भूआकृतिक स्वरूप की जब इसमें चर्चा होगी तो इसमें जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ पे किस प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं उनकी चर्चा हम सदैव करते हैं। उस कड़ी में हमने एशिया की विविधताओं की चर्चा की। ये हो गई भौगोलिक विविधताएं।
इसके आगे है कि एशिया महाद्वीप के अंदर आर्थिक विविधताएं भी हैं। विविधताओं से यहाँ प्रादेशिक विषमता से है कि यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जो प्रदेश हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार की विशेषताएं स्थित हैं। कृषि की विविधताओं की चर्चा करें इस कड़ी में हम नंबर 1 पर, तो अभी हमने चर्चा की कि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की समस्त प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जहाँ लगभग सब प्रकार की मृदा हो तो वहाँ पे लगभग ये तय है कि वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। तो एशिया महाद्वीप में जब सब प्रकार की मिट्टियाँ हैं तो लगभग सभी प्रकार की अलग अलग कृषियाँ यहाँ की जाती हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि एशिया में जो कृषि है जिसको हम खाद्यान्न व्यापारिक फसलों के रूप में विभाजित करते हैं, तो इस महाद्वीप की खास विशेषता ये है कि यहाँ पे खाद्यान्न की कृषि अधिक की जाती है। अर्थात टोटली देखें कृषि विविधताओं में तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्ष में केवल एक फसल उगाई जाती है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्ष में अनेक फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे कृषि की आदिम पद्धति भी है तो कृषि की नवीन पद्धति भी यहाँ पे है। अगर हम कुछ विशेष फसलों की बात करें तो यहाँ पे लगभग एकाधिकार है एशिया का विश्व में, जैसे कि एशिया में विश्व का लगभग 94% जूट, इसके अलावा 92% प्राकृतिक रबड़, 93% धान, 91% चाय और 61% खजूर पैदा किया जाता है, जो विश्व में सर्वाधिक एशिया महाद्वीप के अंदर ही पैदा किया जाता है। वहीं अगर दूसरी फसलों में हम चर्चा करें तो कॉफ़ी है, चुकंदर है, जैतून जैसी फसलें हैं, उनका यहाँ अभाव है। वैसे दक्षिण भारत का कर्नाटक है, तमिलनाडु का कुछ प्रदेश है, यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है पर वो इतना नहीं किया जाता। चावल, कपास, रेशम, गन्ना, गर्म मसाले आदि का अगर हम प्रचलन देखें विश्व के अंदर तो वो सर्वप्रथम प्रचलन एशिया महाद्वीप के अंदर से ही हुआ है। ये कृषि की विविधताएं हैं। इसके अलावा हम इस महाद्वीप की नंबर 2 चर्चा करें कि औद्योगिक विविधताएं। तो औद्योगिक विविधताएं किसी भी महाद्वीप किसी प्रदेश में वहाँ पे उपस्थित खनिजों के अनुसार तय होती हैं कि जब विभिन्न प्रकार के खनिज वहाँ मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी अनेक प्रकार की औद्योगिक विविधताएं हैं। अगर हम बात करें कि एशिया महाद्वीप में कुछ राष्ट्र जैसे दक्षिण कोरिया है, जापान है, वहाँ बहुत विकसित औद्योगिक सिस्टम है या तंत्र है, जबकि भारत जैसे दक्षिण एशिया के जो कंट्री हैं वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर हम उनके समकक्ष बात करें तो हम औद्योगिक रूप में उनके मुकाबले कुछ पिछड़े हुए हैं। तो ये क्या है? विषमता है। यहाँ पे समग्र रूप से देखें तो कृषि पे आधारित उद्योग बहुत ज़्यादा हैं एशिया महाद्वीप में, जबकि खनिज आधारित उद्योगों का अभाव है, अर्थात कम है। फिर नंबर 3 खनिज संसाधन की विविधताएं। एशिया महाद्वीप में कुल खनिजों के भंडार पर्याप्त मात्रा में हैं। कुछ के तो खूब हैं लेकिन कुछ एक की यहाँ पे कमी भी है। यहाँ पे ये खनिजों की विविधता है कि कुछ खनिज तो खूब हैं लेकिन कुछ खनिज कम हैं। जैसे हम देखें कि अब्रक है, मैग्नीज है, टंगस्टन, टिन, लोहा का उत्पादन और भंडार अधिक है यहाँ पे इस महाद्वीप के अंदर, जबकि सोना, चांदी, निकल और जस्ता जैसे खनिज हैं उनका यहाँ पे अभाव है। इसके अलावा हम देखें खनिज तेल, पेट्रोल, कोयला जैसे ऊर्जा के जो संसाधन हैं उसमें एशिया महाद्वीप लगभग आत्मनिर्भर है। इसमें सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन एशिया के ही जो अरब की कंट्री हैं, जो पीछे वाला एशिया है, पश्चिमी एशिया, जिसमें सऊदी अरब है, उसके पड़ोसी हैं, वो सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन विश्व में करते हैं। पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो उसकी लगभग पूर्णतः अर्थव्यवस्था खनिज तेल पर ही निर्भर करती है।
तो ये खनिजों की विशेषता यहाँ की खनिज संसाधन की विविधताएं बताती हैं। नंबर 4, जनसंख्या संबंधी विविधताएं। अगर एशिया महाद्वीप की हम चर्चा करें कि विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाली कंट्री यहीं पे हैं, चीन और भारत। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 पे। जनसंख्या की विविधता में देखिए कि यहाँ पे आदिम समाज भी है, तो यहाँ पे विकसित समाज भी है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के शहर, जापान, भारत, चाइना के महानगर, यहाँ पे विकसित सभ्यताएं है। जबकि हम अगर बात करें यहाँ पे कि साइबेरिया का जो प्रदेश है, मंगोलिया का प्रदेश है, वहाँ पे आदिम समाज पाया जाता है, यानी पिछड़े हुए लोग हैं। जनसंख्या घनत्व की चर्चा करें हम तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, तो वो यहाँ पे सर्वाधिक है। सिंगापुर के अंदर 9,948 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि विश्व में सबसे कम घनत्व वाला देश भी यही है, मंगोलिया, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ पिछले हमने चैप्टर में चर्चा की कि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, जो इस महाद्वीप में जनसंख्या संबंधी विविधताएं उनसे दिखती हैं कि अलग अलग धर्मों के लोगों की अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं। इसी चर्चा में हम आगे देखते हैं कि सांस्कृतिक विविधताएं, जब विश्व के लगभग सभी धर्मों के यहाँ लोग निवास करते हैं तो सांस्कृतिक रूप से विविधताएं तो होंगी ही। एशिया के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति, उनके व्यवहार और उनके आचरण में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के जंगल और पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति आदिम है, तो वहीं महानगरों में रहने वाले लोगों की सभ्यताएं बहुत विकसित हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संस्कृति और आधुनिक संस्कृति का एक मिश्रण है, जो इस महाद्वीप को सांस्कृतिक विविधताएं प्रदान करता है। धन्यवाद।